नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे जिलों के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे अलीगढ़ के बारे में। ठीक, इसके इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ 2-3 जानकारियाँ आपसे साझा कर लूँ। सबसे पहले इसकी आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी हो तो कहाँ मिलेगी? आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। अगर आप यूपी स्पेशल या फिर लेखपाल के बैच से जुड़े हुए हैं, तो इसकी पीडीएफ वहाँ पर दे दी जाएगी। यूपी स्पेशल वाले फ़ोल्डर में जब आप जाओगे, तो वहीं पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो वैकेंसी आती हैं, उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे लेखपाल की इस समय वैकेंसी चल रही है ना? आप लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो केडी25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षाएँ करवाई जा रही हैं, उनमें यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये कॉम्बो बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ-एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर यूपी पीसीएस, उनके स्पेशल सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन में मिल जाएँगे, जैसे हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल और भी जिससे आप जुड़ना चाहते हैं तो। एक बार एप्लीकेशन को केडी क्लासेस एप्लीकेशन को विज़िट ज़रूर करिए, ठीक है? वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से आओ शुरू करते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए हैं और इनमें से सही कथन की पहचान करो। अलीगढ़ का प्रशासनिक मुख्यालय अलीगढ़ है और इसे विश्वविद्यालय शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। ताला उद्योग के कारण ये जो जिला है अलीगढ़, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ये भी सही है। अलीगढ़ में कोइल, खैर और गभाना ये तहसीलें हैं। ये भी सही है। अर्थात इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। अब यहाँ पर आओ ज़रा, मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अलीगढ़ से संबंधित। ठीक, देखो, ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहना। आपसे सवाल यहाँ से पूछे ज़रूर जाएँगे। सबसे पहले अलीगढ़ जिले या हम कहें ये जो अलीगढ़ है, क्या ये मंडल भी है? हाँ, अलीगढ़ एक मंडल भी है और इसमें 4 जिले शामिल हैं। 4 जिले शामिल हैं। कौन-कौन से ये 4 जिले हैं? एक तो ये स्वयं अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ के अलावा हाथरस हो गया, हाथरस। हाथरस के अलावा कासगंज और इसके अलावा हो गया एटा। तो ये सारे के सारे ज़िले इसी मंडल में समाहित हैं, याद रखिएगा। ये जो ज़िला है अलीगढ़, इसे यहाँ पर इसे विश्वविद्यालय शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, जिसे कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर है, इसी वजह से इसको विश्वविद्यालय नगर भी कहा जाता है, ठीक है? साथ ही साथ ये जो अलीगढ़ है, ये ताले के लिए फ़ेमस है। ताला हार्डवेयर ताला हार्डवेयर के लिए ये जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो अलीगढ़ है, इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है कोइल। कोइल या फिर इसे कोल के नाम से पुकारा जाता है। एक शख्स था, नाम था इसका एडविन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नाम था एडविन टी, गौर करना, एडविन एडविन टी एटकिंसन, एडविन टी एटकिंसन। इसका मैंने नाम क्यों लिखा? क्योंकि कहते हैं कि इसी ने एक बात बताई थी, इसने कहा था कि एक शख्स थे, नाम है बलराम। कहते हैं कि बलराम जी ने कोल नाम दिया था। एक काल्पनिक कथा कहती है कि बलराम जी ने कोल नाम दिया था इस शहर को। अब इन्होंने कोल नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था। इस राक्षस का नाम था असुर कोल। इसी राक्षस का वध किया था बलराम ने और इस क्षेत्र का नाम कोल रखा था। ठीक है? एक दूसरी कहानी कहती है कि कोल की स्थापना कैसे हुई या कोयल की स्थापना कैसे हुई। तो आओ जरा इस कहानी को भी जान लेते हैं। ये दूसरी कहानी कहती है कि जो कोल क्षेत्र है, वहाँ पर राजपूतों की एक जनजाति रहती थी। राजपूतों की जनजाति और ये थी दोर जनजाति। ध्यान दो, राजपूतों की एक जनजाति थी जिसका नाम है दोर और ये लगभग 372 ईस्वी के आसपास रहा करते थे। कहते हैं कि इन्होंने ही यानी दोर जनजाति ने ही कोल की स्थापना की है। कोल की इन्होंने ही स्थापना करी है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, क्योंकि दोर जनजाति ने यहाँ पर
इस शहर की स्थापना करी है, तो इसी क्षेत्र में या हम कहें इसी शहर में एक किला बनवाया था, किला। इस किले का नाम है दौर किला, याद रखिएगा, दौर किला इसे कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, लेकिन अब क्या है ये? नहीं, अब ये सामंतिया खंडहर हो चुका है। अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, एक समय आता है महमूद गजनी का। महमूद गजनी का, गौर करना, ये महमूद गजनी मैंने क्यों लिखा? कहते हैं महमूद गजनी का सब जब शासन चल रहा था, तो ये जो कोल का क्षेत्र है, यहाँ पर दौर शासन चल रहा था। दौर का जो मुखिया हुआ करता था यहाँ पे, दौर का जो मुखिया था इसका नाम था हरदत्ता, हरदत्ता, और ये राजा था बरन क्षेत्र का। ठीक, लेकिन ये दौर का मुखिया हुआ करता था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये महमूद गजनी के शासनकाल की बात है। उस समय यहाँ पर दौर का मुखिया कौन था? हरदत्ता, हरदत्ता। अब आ जाओ 1194 में। 1194 वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो काल है, ऐबक का काल है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है। ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो वो जा रहा था दिल्ली से वो कोल की तरफ जा रहा था दरअसल। और यहीं पर जो ये कोल का क्षेत्र है, कहते हैं कि यहाँ पर एक मुस्लिम गवर्नर की नियुक्ति करी गई थी, वो पहला मुस्लिम गवर्नर था। मुस्लिम गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है? याद रखिएगा ये ऐबक के शासनकाल में हो रहा है। मुस्लिम गवर्नर की नियुक्ति करी गई थी, ये पहला कोल का मुस्लिम गवर्नर था। नाम है हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उलबक, नाम याद रखो। हिसामुद्दीन उलबक इसे कहा जाता था। अच्छा, एक पुस्तक का ज़िक्र मैं आपसे कर लूँ। ये एक बुक है, बुक का नाम है रेहला। गौर करना, ये जो पुस्तक है रेहला, ये है किसकी? ये है इब्न बतूता की, इब्न बतूता। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? और ये जो पुस्तक है रेहला, कहते हैं इसमें कोल का उल्लेख है। कोयल कह लो या फिर कोल कह लो, इसमें कोल का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है? और इब्न बतूता ने ही इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया है। इब्न बतूता ने कहा है इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र आम के बागों से घिरा एक सुंदर शहर था, एक सुंदर शहर। अगर आपसे पूछा जाए कि आम के बागों से घिरा एक सुंदर शहर कौन-सा है? तो यही है कोल, ठीक है? अच्छा, इसी वजह से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को कहते हैं सब्जाबाद। इसके अलावा हरा-भरा देश भी इसे कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब इसके बाद चलो हम आपको लिए चलते हैं अकबर के काल में। जैसे ही आप अकबर के काल में जाते हो, कुछ बातें पता चलती हैं। अकबर के काल में ये जो कोइल का क्षेत्र है, कोइल को सरकार बनाया गया था। सरकार इसे बनाया गया था, ठीक है? इसके अलावा ये तो बात हो गई अकबर की। मैं आपको लोदी के काल में ले चलूँ हल्का-सा, अकबर से पहले, इब्राहिम लोदी के काल में। इब्राहिम लोदी का काल। इब्राहिम लोदी का जब काल चल रहा था, उस समय कोल की क्या स्थिति थी, यानी अलीगढ़ की क्या स्थिति थी? उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है उमर। उमर का एक बेटा था, इसका एक पुत्र हुआ करता था, नाम है मुहम्मद। कहते हैं कि उमर के पुत्र मोहम्मद ने मोहम्मद को कोल का राज्यपाल बनाया गया था। कोल का राज्यपाल बना था ये। क्योंकि ये कोल का राज्यपाल बना तो यहाँ कामकाज देखने लगा, और इसी दरमियान एक वक़्त आता है 1524-25। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कहते हैं 1524-25 के आसपास यही मोहम्मद ने, यानी कि जो यहाँ का राज्यपाल था, इस मोहम्मद ने यहाँ पर एक किला बनवाया, किला बनवाया। ये जो किला बनवाया था किसने? मोहम्मद ने, ठीक है? और इसी वजह से इसका नाम रखा गया मोहम्मदगढ़। इस किले को कहा गया मोहम्मदगढ़, क्यों? मोहम्मद ने बनवाया था तो अपने नाम पे रख दिया, ठीक? उसके बाद फिर एक काल आता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह, दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा, और इसी के समकक्ष फर्रुख शियर बैठा।
गौर करना ज़रा। फ़र्रुख-शेर, इसी के समकक्ष फ़र्रुख-शेर बैठा। तो इन दोनों का जब काल चल रहा था, तो उस समय जो कोल का क्षेत्र था या कोयल का क्षेत्र था, यहाँ पर राज्यपाल हुआ करता था साबित खान। साबित खान, ये मैं बात अलीगढ़ की कर रहा हूँ। यहाँ का जो राज्यपाल था साबित खान था। क्योंकि इसका नाम शाबित खान था, इसी वजह से इसने इस क्षेत्र का नाम बदला और नाम बदल के रखा साबितगढ़। साबितगढ़। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा। और इसी के बारे में कहा जाता है कि इसने यहाँ का जो पुराना किला था, किला, इसका पुनः निर्माण कराया था। कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसको मरम्मत करवाई, पुनः निर्माण करवाया था इसको। इसके आगे बढ़ो ज़रा। अब हम आपको ये जो कोल का क्षेत्र है, कोल या फिर हम कहें कोई, कोयल का जो क्षेत्र है, कोयल के शासक कौन रहे हैं? आओ ज़रा समझते हैं। कोयल के शासक। यहाँ का एक शासक हुआ करता था, नाम है राजा राव बहादुर। राजा राव बहादुर सिंह। ये एक यहाँ राजा हुआ करता था। एक तारीख का एक वर्ष आता है 1753 का। गौर करना। 1753 का एक काल आता है। कहते हैं कि 1753 में जो यहाँ का सरदार था जिसको कहते हैं बरगुजर सरदार, इसने हिंदू मंदिरों के विध्वंस के खिलाफ काफ़ी विद्रोह किया था। और यही 1753 है, एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं घासेरा का युद्ध। घासेरा का युद्ध। ये 1753 में घासेरा का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? घसेरा कह लो या घासेरा, क्योंकि 1753 में एक क्षेत्र था जयपुर। जयपुर के राजा हुआ करते थे। इन राजा का नाम था जय सिंह। कहते हैं कि जय सिंह के ही संरक्षण में 2 गुटों ने, यानी एक था जाट शासक नाम था सूरजमल, और एक एक गुट हुआ करता था मुस्लिम सेना। कहते हैं कि इन दोनों ने कोल किले पर कब्जा कर लिया था, या हम कहें कोयल जो फोर्ट था किले पर, उस पर कर लिया कब्जा। ठीक है, कोयल किले पर कब्जा कर लिया। और इसी के चलते ये किसके खिलाफ युद्ध हो रहा है? राजा राव बहादुर सिंह के खिलाफ। कहते हैं कि राजा बहादुर सिंह ये शहीद हो गए थे इस युद्ध में, घसीरा के युद्ध में। ये शहीद हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो हमारी? वो घसीरा का युद्ध, इसमें कौन मरा था? बहादुर सिंह। और किस पर कब्जा कर लिया था सूरजमल ने? कोयल किले पर इसने कब्जा कर लिया था। ठीक, आगे बढ़े। फिर देखो, एक शिया कमांडर है, शिया कमांडर। इन जनाब का नाम है नजफ खान। नजफ खान, याद रखिएगा। क्यों मैंने इनका नाम लिखा? क्योंकि कहा जाता है कि इसने भी कोल पर कब्जा किया था। कोल पर इसने भी किया था कब्जा, और इसने नाम नया दिया। इसने नाम दिया इसने नाम दिया अलीगढ़। अब जनपद का क्या नाम है? अलीगढ़। तो शिया कमांडर था नजफ खान, कोल पर इसने कब्जा किया और इसी का नाम रख दिया अलीगढ़। ठीक, अब वापस आओ जरा। मैं आपको लिए चलता हूँ अलीगढ़ किले के पास। अलीगढ़ किला। ये जो अलीगढ़ किला है ना, इसका नवीनतम स्वरूप की अगर हम बात करें, नवीनतम स्वरूप, या हम कहें नवीनतम निर्माण, ये किसने कराया था? ये कराया था फ्रांसीसी अधिकारी ने। फ्रांसीसी अधिकारी। अब सवाल ये बनता है कि ये फ्रांसीसी अधिकारी कौन था? ये इसका नाम है बेनोइट। बेनोइट डी बोइगने। कहते हैं कि इसने वर्तमान स्वरूप दिया है अलीगढ़ किले को। ठीक, और आगे बढ़ो। ये एमयू की हम बात कर लें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। एमयू की स्थापना हुई थी 1875 में। गौर करना, 1875 में। कहते हैं कि 1875 में एक शख्स हुआ करते थे, सर सैयद अहमद खान। अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी थी।
कॉलेज की इन्होंने एक स्थापना करी और ये जो स्थापना कॉलेज की करी थी इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो गौर करना ज़रा ओरिएंटल कॉलेज ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। इसके बाद फिर यही जो कॉलेज है, ये आगे चल के यानी 1920 ईस्वी में ये बन जाता है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है? ये बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जहाँ तक बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे यहाँ पर एक मंदिर है, काफ़ी चर्चा में रहता है, नाम है खेरेश्वर, खेरेश्वर मंदिर, ठीक है? और अलीगढ़ में है ये। अलीगढ़ का किला तो हम आपको बता ही चुके हैं, अलीगढ़ किला। ये जो अलीगढ़ किला है, इसे कहा जाता है, एक नया नाम दिया जाता है, बौनासौर, बौनासौर का किला या फिर रामगढ़ किला, इसे कहा जाता है, ठीक है? अलीगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? ये तो मैंने अभी आपको बताया था 1525 में, 1524-25 में मोहम्मद ने, ठीक है? मोहम्मद ने इसका निर्माण कराया और यहीं अलीगढ़ में ही एक पार्क है, जिसे कहते हैं नकवी पार्क, नकवी पार्क, ठीक है? और आगे बढ़ें, मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है अलीगढ़ और अलीगढ़ के आस-पास सीमा साझा करने वाले अगर हम जिलों की बात करें, इसके उत्तर में है बुलंदशहर और जैसे-जैसे आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में बढ़ते हो, आपको मिलेगा संभल, फिर आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में बढ़ते हो, आपको मिलेगा बदायूं, फिर आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में बढ़ते हो, आपको मिलेगा कासगंज, कासगंज के अलावा दक्षिण में आपको हाथरस मिलेगा और जब आप पश्चिम की तरफ जाओगे, तो आपको मथुरा मिलेगा और पश्चिम की तरफ हरियाणा और फिर आगे चल के गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा और आगे चल के हरियाणा, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। पहले का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। फिर मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे में। सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है अलीगढ़ के संबंध में सही कथन बताओ। 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या फिर कोइल नाम से जाना जाता था। एडविन टी एटकिंसन के अनुसार कोल नाम बलराम ने शहर को दिया था और यहाँ असुर कोल का वध किया गया था। ये भी सही है। अन्य जानकारी के आधार पर कोल की स्थापना राजपूतों के दौर जाति ने 372 ईसा पूर्व में करी थी। 372 ईस्वी में करी थी। ये भी सही है। अन्य जानकारी के अनुसार कोल की स्थापना राजपूतों की दौर जाति ने 372 ईस्वी में करी थी। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। ई पार्ट। अब आ जाओ तीसरे में। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किस जिले में डोर किला के ध्वंसावशेष मिलते हैं? कौन सा जिला है? अलीगढ़ है। 4 में आओ। चौथे में क्या कह रहा है? कहा है कि सही कथन की पहचान करो। कोल पर दौर राजपूतों का शासन था, बिल्कुल सही है। महमूद गजनी के शासन काल में दोरों का मुखिया बरन तथा बरन का हरदत्ता था, ये सही है। फिर कह रहा है अतीत में कोल क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक केंद्र रहा है, ये भी सही है। इब्न बतूता ने रेहला में कोयल का उल्लेख किया है, क्या ये सही है? इब्न बतूता ने रेहला में कोयल का उल्लेख किया, हाँ। डी पार्ट सही हो जाएगा। मैं लिए चलता हूँ आपको पांचवें में। फिफ्थ में कह रहा है कि 1194 ईस्वी में ऐबक कोयल की ओर बढ़ा और उसने एक व्यक्ति को कोयल का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। नाम है हिसामुद्दीन उलबक। कह रहा है सही विकल्प की पहचान कर लो भाई, तो आ जाओ। सही विकल्प छाँट लेते हैं इसमें से। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इब्न बतूता कोइल को आम के बागों से घिरा एक सुंदर शहर कहता है। इन्हीं बागों के कारण कोइल के आसपास के क्षेत्र को सब्जाबाद हरा भरा देश कहते हैं। सही है। अकबर के शासनकाल में कोइल को एक सरकार बनाया गया था, ये भी ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में उमर के पुत्र मोहम्मद कोल यहाँ का राज्यपाल था, ये भी सही है। तो बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ सेवेंथ में। सातवां क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना इसको। सभी क
सभी कथनों को पढ़िए और सही कथन बताइए। 1524-25 में मोहम्मद ने पोल में एक किला बनवाया और शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा। बिल्कुल सही है, मोहम्मदगढ़ रखा था। फिर कह रहा है, फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में इस क्षेत्र के राज्यपाल साबित खान थे और उसने पुराने लोदी किले का पुनर्निर्माण कराया था और इस शहर का नाम साबितगढ़ रखा था। ये सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 1753 ईस्वी में बरगुजर सरदारों ने हिंदू मंदिरों के विध्वंस के विरुद्ध युद्ध किया था। ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही हो जाएँगे। अब आ जाओ 8वें में। 8th क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना। अभी मैं इसके उत्तर आपको बता चुका हूँ। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 1753 में जाट शासक सूरजमल और मुस्लिम सेना ने अलीगढ़ में कोइल किले पर कब्जा किया था। इस लड़ाई में राजा बहादुर सिंह शहीद हो गए थे और यह लड़ाई धसेरा के युद्ध के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही है। शिया कमांडर है नजफ खान। कोल पर कब्जा किया इसने और इसका नाम अलीगढ़ कर दिया। ये भी सही है। अलीगढ़ किले को फ्रांसीसी अधिकारियों बेनेट डी बोइगने और पैरॉन के नियंत्रण में बनवाया गया था। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, ये इन्होंने ही बनाया था। ये भी सही है, अर्थात डी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 9th में। 9th क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प पहचानो। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर। 1920 में फिर इसे एएमयू नाम दिया गया। बिल्कुल सही है। इस जनपद में नकवी पार्क है, खेरेश्वर मंदिर है। ये भी सही है। अलीगढ़ को अलीगढ़ किला को पौनासौर किला, रामगढ़ का किला भी कहा जाता है। ये भी सही है। सारे कथन सही हो जाएंगे। 10वें में देखो, सही विकल्प की पहचान करो। अलीगढ़ की सीमा केवल गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, हाथरस से मिलती है क्या? कह रहा है केवल। केवल क्या गौतम बुद्ध नगर से मिलती है? बुलंदशहर से मिलती है, कासगंज से मिलती है ना? फिर कह रहा है हाथरस से मिलती है। संभल तो इसने लिखा ही नहीं। ये तो गलत हो गया। मथुरा भी नहीं लिखा है। पहला गलत है। अलीगढ़ का एक जिला एक उत्पाद हार्डवेयर है, ताले हार्डवेयर। बिल्कुल ठीक है। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ है, हाथरस है। गौर करना। अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है और एटा है। ये सही है। 2 और 3 सही होगा, बाकी सारे गलत। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि ये सारे के सारे जो सवाल हैं, वो अलीगढ़ जिले से संबंधित हैं। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर एप्लीकेशन में आ सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपको बैचेज़ जॉइन करने हों, तो आप बैचेज़ जॉइन कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके। धन्यवाद।